दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही खुश, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजे में होंगे। आज है हमारे लिए संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में दोस्तों हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 50 सेंटेंसेस, 50 ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग इंग्लिश को बोलने के लिए यूज करते हैं। और इन सेंटेंसेस में दोस्तों आपको ऐसे भी सेंटेंसेस कुछ देखने को मिल सकते हैं जो हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख के पिछले वीडियो में जो आपकी कमी रह गई है उसको भी कवर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि अगर इन सेंटेंसेस को आप बार बार देखते हैं, एक दूसरे के साथ में अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बार बार इनको बोलने का प्रयास करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स और जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों करते हैं आज के संडे स्पेशल एपिसोड की शुरुआत इन 50 सेंटेंसेस के साथ में। दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है हाउ आर यू। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, और उसके बाद में बोलते हैं हाउ आर यू। और हाउ आर यू जो होता है इसका मतलब है आप कैसे हो। आप सामने वाले का हालचाल पूछना चाहते हो, इसलिए आप बोलते हो आप कैसे हो। अगला हमारा सेंटेंस है जब भी कोई हमसे नया व्यक्ति मिलता है तो उससे हम लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये हो गया है हमारा व्हाट इज योर नेम। और उसके बाद में आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं कि आप कहां से हो। इसके लिए हमें किस तरह से बोलना पड़ेगा? वेयर आर यू फ्रॉम। इसका मतलब आप कहां से हो, आप कहां रहते हो, उस जगह का नाम क्या है, ये आप पूछ रहे हो। अगला सेंटेंस है हमारा प्लीज कैन यू हेल्प मी। अगर आप किसी की सहायता चाहते हो तो उसको पहले आप बोल देंगे प्लीज, उसके बाद में आप बोल देंगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। दोस्तों अगला हमारा सेंटेंस है जब भी आप मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो अक्सर आपको पूछना पड़ता है कि इस चीज की क्या प्राइस है। तो इसके लिए आप किस प्रकार से बोलेंगे? हाउ मच डज दिस कॉस्ट। यह जो प्रोडक्ट है ये कितने का, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मच डज दिस कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कीमत। अगला सेंटेंस है व्हाट टाइम इज इट। दोस्तों आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी समय पूछना है तो समय पूछने के लिए आप क्या बात करेंगे? व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है या क्या समय हुआ है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपको सामने वाले की बात कोई समझ में नहीं आई है तो आप क्या बोलेंगे? दोस्तों आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। फिर से देखेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा या मैं नहीं समझी। किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है तो आप उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों थैंक यू वेरी मच। हमें हमारे कर्टियस, पोलाइट, अच्छे नेचर को बताने के लिए थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इस तरह के वर्ड्स को अपने नेचर में, अपनी स्पोकन में ढाल लेना चाहिए। दोस्तों तो चलो अगला हमारा सेंटेंस हो गया है थैंक यू वेरी मच। जब किसी से अलविदा कहते हैं तो बाय बाय, गुड बाय ऐसे कहते हैं, गुड बाय, सी यू लेटर। सी यू लेटर का मतलब है आपसे बाद में मिलेंगे या आपसे बाद में मिलता हूं। अगला सेंटेंस है यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हैं यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और आप भी धैर्य से और दोस्तों बहुत ही विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में अपने साथियों को कह सकते हैं कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगला हमारा सेंटेंस है हाउ इज इट गोइंग, कि कैसा चल रहा है। अगर आपको किसी के काम के बारे में बात करनी है, किसी ने नया कोई काम स्टार्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि उसका काम कैसा चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? दोस्तों हाउ इज इट गोइंग। अब मान लो आपको किसी व्यक्ति से पूछना है, आप जानते थे कि वो कोई काम कर रहा है लेकिन आजकल कोई और अन्य काम वो कर रहा है तो आप उससे क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है उससे तुम्हें पूछना है तो तुम लोग बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब जैसे मान लो आपसे कोई आदमी बात कर रहा है और आपको लगता है कि वो बहुत तेज बोल रहा है, वो किसी अन्य को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उससे विनम्रता से रिक्वेस्ट करेंगे कैन यू स्पीक मोर स्लोली, क्या आप और धीरे बोल सकते हैं। वी आर डिस्टर्बिंग समवन, हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक बात है दोस्तों। किसी से किसी भी जगह के बारे में पूछना है, वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द किचन, वेयर इज द स्टोर, किसी से कुछ भी पूछना है तो बाथरूम की जगह अलग अलग वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद में उसकी लोकेशन के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों अब जैसे मान लो आपने किसी से बात की है, किसी के साथ में कोई काम कर रहे थे, आपसे कोई गलती हो गई है, तो जब भी गलती हो जाती है तो हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी,
मुझे माफ़ कीजिए, मेरी गलती हो गई है दोस्तों। चलिए ठीक बात है। आगे है आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अगर आपको भूख लगी है, आपको घर में जाके कहना है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, आई एम हंग्री, तो अपने आप आपको खाना मिलेगा और वो समझ जाएंगे कि इसको भूख लगी है। आई एम थर्स्टी, अगर आपको पानी चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, और आपको पानी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक बात है। अगर किसी से अलविदा कह रहे हैं तो उससे हम लोग कह सकते हैं हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। ठीक बात है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैव ए गुड डे या हैव ए नाइस डे। अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से बात करनी है, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और उसकी बात को आप समझे नहीं है, तो एक तो आप बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। और इसके साथ में एक इसी बात को अन्य तरीके से कैसे कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन, कि तुम जो कह रहे हो उसका क्या मतलब है, तुम उससे क्या कहना मुझे चाहते हो। अगला सेंटेंस है हमारा इट डजंट मैटर, किसी ने आपको कोई बात बताई और आपको लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या बोलेंगे, इट डजंट मैटर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई लव यू। देखो, हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसको हमें जाहिर भी करना चाहिए, तो हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए बोल सकते हैं आई लव यू। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट्सअप, अगर सामने वाले से आपको पूछना है कि क्या चल रहा है, तो दो वर्ड में सीधे से पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, क्या चल रहा है आजकल आपके जीवन में, क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हो। इसके कई मीनिंग समय और परिस्थिति के अनुसार निकाले जा सकते हैं दोस्तों। अगला है सी यू सीन, किसी से अलविदा कह रहे हैं तो कहते हैं कि बाय बाय सी यू सीन, आपको जल्द ही देखते हैं, जल्दी आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको किसी की एज पूछनी है तो आप क्या पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, आप कितने बड़े हैं, आपकी उम्र कितने साल है। ठीक बात है, ये हो चुका है। व्हाट्स योर जॉब, आपको पूछना है किसी व्यक्ति से कि वो किस प्रकार का काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर जॉब, आपका क्या काम है, आप किस प्रकार का काम करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है। चलिए दोस्तों, अब कोई आप काम कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप बोलेंगे आई एम टायर्ड। टायर्ड का मतलब थकना, कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने किसी को शुभकामना देनी है, किसी ने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, ये आप बोलेंगे। अगला है व्हाट ए सरप्राइज, इसका मतलब कोई व्यक्ति अचानक आपके पास में आता है या आपके जीवन में अचानक ऐसी कोई घटना घटती है तो आपको लगता है कि अरे अचानक ये क्या हुआ है, ये तो अच्छा है, तब उसे आप बोलते हैं व्हाट ए सरप्राइज, तुमने मुझे चकित कर दिया है, कितना प्यारा आश्चर्य है। अगला आई डोंट नो, किसी ने तुमसे किसी बात के बारे में बताया, क्या उसके बारे में आप जानते हो, तो आप बोलते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और बात करते करते उसकी बात को आप सुन नहीं पाए हैं, तो आप बोलेंगे कैन यू रिपीट दैट, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब वो समझ जाएगा कि मैंने जो बोला है वो बात इसे समझ में नहीं आई है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट इट, या एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी से भी आप वो समझ जाएगा कि इसको मैंने जो बोला है वो समझ में नहीं आया है, मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा। दोस्तों चलो 30 सेंटेंस हो चुके हैं, 20 सेंटेंस हमारे बाकी हैं, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है किसी से आप पूछते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। अगला है जब भी किसी से हम मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। मीट की जगह आप सी भी लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, एक ऐसा वर्ड है जो बहुत जगह बहुत अलग अलग अर्थ रखता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आपको अलग जाना है, आपने बोला एक्सक्यूज मी। आप किसी व्यक्ति को या उनके समूह को जो बात कर रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। आप किसी की बात को सुन नहीं पाए हैं, आप चाहते हैं कि वो अपने स्टेटमेंट को रिपीट करे, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। इसका मतलब ये एक एक्सक्यूज मी एक ऐसा वर्ड है जिसका अलग अलग समय पे अलग अलग अर्थ निकलता है। दोस्तों बहुत ही मैजिकल, बहुत ही काम का ये वर्ड है एक्सक्यूज मी। आगे चलते हैं। आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए। जब भी आपको किसी की हेल्प चाहिए, कैन यू हेल्प मी या आई नीड हेल्प, हम लोग ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगला सेंटेंस है कि क्या समस्या है। अगर कोई आपको लगता है आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है, उसको कोई समस्या आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, आपको कोई खुशी का पल मिला है तो आप उसे जाहिर करते हैं
आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा हुआ, आपको दुख होता है तो आप क्या बोलते हैं, आई एम सैड। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति जर्नी पे जा रहा है, किसी यात्रा पे जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हैव ए गुड ट्रिप दोस्तों, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अगर आपको किसी की सहायता चाहिए तो आप कैसे बोलते हैं, कैन आई हेल्प यू। अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई हेल्प यू। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, प्लीज वेट। अगर आप किसी से कह रहे हैं, अगर आप किसी से कहते हैं कि थोड़े समय के लिए इंतजार कीजिए, तो आप अगर ऐसा कहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज वेट, ऐसा आपको करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए लास्ट 10 सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस है हमारा, व्हाट आर योर हॉबीज। आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके क्या शौक हैं, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबीज का मतलब शौक। अगला सेंटेंस है, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। तो रीड की जगह जैसे ही आपकी परिस्थिति हो, जो चीज आपको पसंद हो, वो वहां पे आप कर सकते हैं। हाउ डू यू स्पेल दैट, आप उसे कैसे लिखते हैं, आप उसे कैसे बोलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगला है, कैन यू रिकमेंड ए गुड रेस्टोरेंट। अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं, घूमना फिरना खाना पीना करना चाहते हैं और आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश है, तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं, किसी से बोलते हैं, क्या आप मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट रेकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, जहां मैं जाना चाहता हूं, क्या मुझे उसकी आप सलाह दे सकते हैं। अगला है, आई एम लर्निंग हिंदी, मैं हिंदी सीख रहा हूं। ये हो गया है हमारा दोस्तों। उसके बाद में है, व्हाट इज द वेदर लाइक, ये मौसम कैसा है। मौसम अगर आपको लगता है बड़ा ही अजीब है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द वेदर लाइक, ये मौसम बड़ा ही अजीब है, कैसा मौसम है। अगला सेंटेंस है, आई डोंट हैव मनी। अगर कोई आपसे चाहता है हेल्प पैसे की और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, आई डोंट हैव मनी। ठीक बात है। अगर मान लो आप ऑनलाइन पैसा रखते हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं, आई डोंट हैव कैश मनी, आई एम हैविंग मनी इन माई अकाउंट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चलो, अगर आपको लगता है कि मौसम आज बहुत गर्म है, हॉट है, तो आप बोलेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, या यस्टरडे इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्म था। ठीक बात है। चलिए आगे। अगर आपसे कोई व्यक्ति हेल्प चाहता है और आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो आप बोल सकते हैं, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। हमारा लास्ट सेंटेंस है, लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो एक वॉक के लिए चलते हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 सेंटेंसेस। दोस्तों इन सेंटेंसेस के बारे में अगर बात करूं, तो ये ऐसे 50 कॉमन सेंटेंसेस हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में हमारे काम में आते हैं। इस वीडियो को अगर बार बार आप देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर डिस्कस करते हैं, और इन सेंटेंसेस को अगर आप बार बार बोलते हैं, तो दोस्तों आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार हो जाएगी, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बहुत अच्छी, बहुत शानदार हो जाएगी। दोस्तों आपके कैरियर, आपके फ्यूचर, आपकी पर्सनैलिटी से इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई और कुछ नहीं है। उस पर फोकस कीजिए और आपका लक्ष्य आपको जल्दी मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।